सोनू, सुमित और साहिल ये तीनों पार्टनर्स हैं इन रेशियो 4:3:2। इन्होंने सुहेल को नया पार्टनर बनाया और जिस दिन उन्होंने सुहेल को नया पार्टनर बनाया उस दिन उनकी बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में आपको लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है ₹36,000 और एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट दे रखी है एट कॉस्ट ₹4 लाख। ठीक है बच्चों, अब आपको कहा गया है कि आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ट्रीटमेंट से रिलेटेड ये फॉलोइंग केसेस में जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अब वो केसेस क्या हैं बच्चों, वो देख लीजिए। केस 1 में कहा गया है कि कोई फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो नो फर्दर इन्फो गिवन। केस 2 में कहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू वो ₹4 लाख ही है, यानी कि कॉस्ट के बराबर। केस 3 में कहा है कि इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो ₹3,82,000 है। केस 4 में कहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹3,46,000 है और केस 5 में कहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹4,36,000 है। आपको इस तरह से ये 5 केसेस दे रखे हैं और आपसे कहा गया है इन पांचों केसेस से रिलेटेड आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ट्रीटमेंट की जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो बच्चों मैं पहले आपको ये 500 केसेस समझा देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि हर एक केस के लिए क्या जर्नल एंट्रीज पास की जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो केस 1 में कहा गया है कि कोई फर्दर इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रखी है अबाउट इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब ये होता है कि इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज आया ही नहीं होगा। ठीक है, ये माना जाता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज आया ही नहीं है, उसकी मार्केट वैल्यू भी ₹4 लाख ही है। तो ऐसे में जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो पूरा का पूरा 36,000 पार्टनर्स के पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, जब इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा और तीनों पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे अपने ओल्ड रेशियो में, जो कि है 4:3:2। केस 2 में भी आपको सेम काम करना है। केस 2 में भी यहाँ पर आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹4 लाख दे रखी है जो उसकी कॉस्ट के बराबर ही है। इसका भी सेम मतलब निकल कर आता है कि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में और मार्केट वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं है, यानी इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज आया ही नहीं है। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फिर से हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पूरा का पूरा 36,000। तो केस 1 और 2 का ट्रीटमेंट सेम ही है, पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर्स में बांट के ख़त्म कर दीजिए। केस 3 में कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू ₹3,82,000 है। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट में जो फॉल आ रहा है वो है ₹18,000 का। इन्वेस्टमेंट में 18,000 की गिरावट आ रही है। तो इस फॉल इन इन्वेस्टमेंट को हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कवर कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो 36,000 है और फॉल इन इन्वेस्टमेंट केवल 18,000 है। तो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट के ख़त्म कर देंगे। एंट्री कुछ इस तरह से बनेगी: इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 36,000, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 18,000 और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बचा हुआ 18,000 उनके ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, केस 4 में आपको इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू दे रखी है ₹3,46,000। आप कंपेयर करेंगे तो ये फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा है ₹54,000। ठीक है बच्चों, जबकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व केवल 36,000 है। तो जो इन्वेस्टमेंट का जो एक्स्ट्रा फॉल है 18,000 जो है वो ज़्यादा फॉल हो रहा है एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व।
उस फॉल को हमें रिवॉल्यूशन अकाउंट के थ्रू कवर करना होगा। एंट्री कुछ इस तरह से बनाई जाएगी। पहली, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में तो 36,000 आएगा, रिवॉल्यूशन अकाउंट में 18,000 आएगा और इन्वेस्टमेंट को 54,000 से क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों। और फिर इस रिवॉल्यूशन का जो लॉस हुआ है फर्म को, वो पार्टनर्स के पुराने रेशियो में ही बांट के खत्म कर दिया जाएगा। क्लियर बच्चों। अब बात करते हैं लास्ट केस की। यहाँ पर आपको मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट 4,36,000 दे रखी है। इससे ये पता चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट में 36,000 का इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, वो राइज हो रही है 36,000 से। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान से सुनिए बच्चों कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है तो उसका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कोई मतलब नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व केवल इन्वेस्टमेंट के फॉल को कवर करता है, उसके इंक्रीज को नहीं। तो आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो पूरी तरह से पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, जस्ट लाइक केस 1 एंड 2। और जो इन्वेस्टमेंट आपकी इंक्रीज हो रही है वो फर्म के लिए एक फ़ायदे की बात है, तो उसकी एंट्री बनाई जाएगी इन्वेस्टमेंट टू रिवॉल्यूशन 36,000। और फिर इस रिवॉल्यूशन गेन को अमंग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये एंट्रीज बनाई जाएंगी फॉर ऑल द केसेस। आइए अब इन एंट्रीज को देख भी लेते हैं। स्टार्ट करते हैं विद केस नंबर 1 एंड 2। दोनों के लिए मैं एक ही एंट्री बना के दिखा रहा हूँ बच्चों, सेम ही एंट्री बनाई जाएगी फॉर बोथ द केसेस। तो बच्चों आपको जो एंट्री बनानी है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करना है। आप लोग पूरा नाम लिखिएगा बच्चों। टू सोनू, टू सुमित और टू साहिल, इन तीनों के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। ठीक है बच्चों। 36,000 को आप बांटेंगे 432 के रेशो में, तो 16,000, 12,000 और 8,000 आ जाएगा। ये एंट्री आपका केस 1 एंड 2 दोनों में काम करेगी। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं केस 3 की। तो यहां पर भी आपको कुछ इस तरह की एंट्री बनानी है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को तो पूरा डेबिट करना है 36,000 से। इन्वेस्टमेंट को आपको क्रेडिट करना है जितना इन्वेस्टमेंट में फॉल आया था 18,000 से। और इस बार बचा हुआ पैसा आपको सोनू, सुमित और साहिल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप इनके पूरे नाम लिख लीजिएगा बच्चों। यहाँ आपका 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 36,000 में से 18,000 हटाने के बाद। तो ये अमाउंट आएंगे कुछ इस तरह से 8,000, 6,000 एंड 4,000। क्लियर बच्चों। केस 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। आइए अब बात करते हैं अबाउट केस नंबर 4। तो बच्चों केस 4 में इन्वेस्टमेंट का फॉल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से भी ज़्यादा आया था। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को तो आप पूरे 36,000 से डेबिट करेंगे ही करेंगे। आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट को भी डेबिट करना है। ठीक है, विद ₹18,000। और इन्वेस्टमेंट को जितना इन्वेस्टमेंट में फॉल आया है, डिक्रीज आया है, उससे क्रेडिट करना है। यह है ₹54,000। ठीक है बच्चों। अब जो ₹18,000 का आपको रिवॉल्यूशन लॉस हो रहा है उसको सोनू, सुमित और साहिल, इन तीनों के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दीजिएगा। आप लोग इनके पूरे नाम लिखिएगा बच्चों। और रिवॉल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिएगा, क्योंकि रिवॉल्यूशन लॉस अल्टीमेटली पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इनका ओल्ड रेशियो है 432। तो इन तीनों के हिस्से में आएगा 8,000, 6,000 एंड ₹4,000। ये हो गया आपका बच्चों केस नंबर 4। अब बात करते हैं बच्चों अबाउट केस नंबर 5। तो यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हो रहा था 36,000 का। तो ऐसे में IFR जो है वो पूरी तरह से पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पूरा का पूरा। उसका इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों। तो ये पूरा 36,000 आप पार्टनर्स में बांट दीजिए, जस्ट लाइक केस 1 एंड 2। तो 16,000, 12,000 और 8,000 इन तीनों के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा।
अगली एंट्री जो आप बनाएंगे वो इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने की बनाएंगे। तो जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है तो वो डेबिट की जाती है, और इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज होना फर्म के लिए फ़ायदे की बात है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट आपको क्रेडिट करना है 36,000 से। ठीक है बच्चों, एंड ये जो रिवोल्यूशन गेन हुआ है फर्म को, इसे आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो थर्ड एंट्री जो आप बनाएंगे इस केस की, केस नंबर 5 की, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सोनू, सुमित और साहिल तीनों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, 36,000 को जो रिवोल्यूशन गेन हो रहा है जब बांटेंगे तो 16,000, 12,000 और 8,000 ये अमाउंट निकल कर आएंगे। तो इस तरह से एंट्रीज बनाई जाएंगी फॉर ऑल द 5 केसेस। ठीक है बच्चों।